नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। बिहार की जातिवादी पार्टियों ने कास्ट को अबो हवा में रचा बसा दिया है। जाति के हिसाब से ही टिकट बांटे जाते हैं और कास्ट के हिसाब से चुनाव लड़े और लड़वाए जाते हैं। कभी कभी लगता है कि राजनीति में कास्ट ही सब कुछ है। वैसे चुनाव जीतने वाला अपनी जाति का कितना भला करता है, इसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो पोल खुल जाएगी। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पवन सिंह के चुनाव लड़ने को स्मार्ट मूव कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कास्ट कैलकुलेशन है। 2008 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इससे पहले वह विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। काराकाट एक लोकल मार्केट है, बड़ी आबादी वाला कोई शहर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस लोकसभा क्षेत्र का ज्यादातर मतदाता ग्रामीण इलाकों के हैं। कोई बड़ा शहर इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। आरा से करीब 65 किलोमीटर दूर है और रोहतास जिले का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय सासाराम है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले का नोखा, डेहरी, काराकाट विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अलावा औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र है। काराकाट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अचानक से इसकी चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वैसे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पवन सिंह लौटा चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि किसी भोजपुरी भाषी इलाके से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। मामला सेट नहीं हो पाया, लिहाजा पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान कर बिहार की राजनीति में खासकर एनडीए में खलबली मचा दी है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद एनडीए से काराकाट के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह एनडीए का बेस वोट बैंक और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बताई जा रही है। काराकाट में मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह के बीच है। दोनों ही कोयरी जाति से आते हैं। अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी फिल्मों के मशहूर सिंगर और एक्टर पवन सिंह भी अपना भाग्य आजमाने को बेताब है। ये वही सीट है जहां से एनडीए के निवर्तमान सांसद महाबली सिंह हैं, मगर इस बार उन्हें यह सीट एनडीए से छीनकर उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया गया है। यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा के खातिर महाबली सिंह की बलि चढ़ा दी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह के मैदान में आने से उपेंद्र कुशवाहा पर असर पड़ता है या नहीं। काराकाट से पवन सिंह के जिस स्मार्ट मूव की बात की जा रही है, कास्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। भोजपुर से अलग होकर रोहतास जिला बना और पवन सिंह भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। मतलब सिर्फ सरकारी फाइलों में अलग है, मगर ग्राउंड पर कुछ भी अलग नहीं है। आरा की तरह ही काराकाट सीट पर भी बड़ी संख्या में स्वर्ण, खासकर राजपूत आबादी है। पवन सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ 2 से 2.5 लाख राजपूत वोटर है, 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण और करीब 75,000 भूमिहार वोटर है। कोयरी कुर्मी वोटर 2.5 लाख है। इन इलाकों में एंटी लालू और प्रो लालू के नाम पर मतदान होता है। यही वजह रही है कि बाहरी होकर भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते थे। पिछली बार जेडीयू के महाबली सिंह ने उनको हरा दिया। इस बार का मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा के लिए टफ दिख रहा है। एनडीए और महागठबंधन से कोयरी जाति के उम्मीदवार मैदान में है। कहा जा रहा था कि स्वर्णों के पास उपेंद्र कुशवाहा का वोट देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब पवन सिंह के मैदान में आ जाने से उनके पास ऑप्शन हो गया है। अगर पवन सिंह का कैलकुलेशन फिट नहीं बैठा तो बाजी महागठबंधन के हाथ भी लग सकती है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता 1.5 से 2 लाख हैं। इसके अलावा पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। अगर पीएम मोदी और पवन सिंह के नाम पर वोटों में बिखराव हुआ तो राजा राम सिंह की भी लॉटरी लग सकती है।